हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एम के गंगोत्री स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का सेशन हम लोग का बेस्ड होगा डाइस के ऊपर। आज हम लोग डाइस के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से आज हम लोग देखेंगे ओपन डाइस के प्रश्न, ठीक है। डाइस के ऊपर ये मेरा तीसरा क्लास है। जब मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उसी टाइम दूसरा और तीसरा वीडियो मैंने डाइस के ऊपर ही बनाया था, तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला वीडियो है तो थोड़ा सा क्वालिटी में आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओपन डाइस आज हम लोग देखने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज देखने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं वैसे प्रश्न जो अभी हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 जिसके आंसर की रिलीज हुए। तो एनटीपीसी में किस तरह के क्वेश्चन आपको ओपन डाइस से पूछे गए, मैं वो क्वेश्चन भी आज कराऊंगा। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं उस प्रश्न पे, उस क्वेश्चन पे जो आज हम लोग करने वाले हैं। तो ओपन डाइस में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, 2-3 कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, उसको सीखेंगे सबसे पहले हम लोग। फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ऐसे प्रश्न को कैसे हम लोग बिना किसी पेन पेपर की मदद से 2-3 सेकंड में आंसर कर लेंगे, ठीक है। ना पेन पेपर की आवश्यकता होगी, ना इसमें समय खर्च होगा। जैसे ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो उसका आंसर हम लोग ऑप्शन से निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट आखिर क्या है जिसके मदद से हम लोग ओपन डाइस के क्वेश्चन को बहुत ही इजीली बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वो कॉन्सेप्ट। यहां पे मैंने 3 पॉइंट लिया है, 1 2 3। इस 3 पॉइंट को अच्छे से समझ जाने के बाद ओपन डाइस के क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। पहला नंबर लिखा है, किसी भी पासे की प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे की विपरीत होती है। प्रत्येक तीसरी सतह क्या होती है? एक दूसरे के विपरीत होती है। चलिए एक डाइस लेते हैं। ये एक डाइस है, इसको मैंने जुगाड़ से बनाया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। चलिए ये एक डाइस है, ये एक पासा है। अब यहां से लिखा हुआ है पहला नंबर, किसी भी पासे की प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे की विपरीत होती है। इसका मतलब क्या? मान लीजिए ये डाइस कौन सा है? ये डाइस मैंने बनाया है स्टैंडर्ड डाइस, जो लूडो का पासा होता है ना, वही पासा है ये। लूडो के पासे में क्या होता है? एक का अपोजिट कितना होता है? 6 होता है। तो एक का अपोजिट हमने क्या लिया है? 6 लिया है। ऐसे देखिए आप, एक का अपोजिट कितना? एक का अपोजिट कितना? 6, ठीक है। तो ये मैंने स्टैंडर्ड डाइस बनाया है। चलिए समझिए जरा, कह रहे कि प्रत्येक तीसरी सतह क्या होती है? एक दूसरे के विपरीत होती है। तो यहां से मान लीजिए मैंने इसी एक को लिया था, एक का अपोजिट क्या है? यहां से आप बोलेंगे एक का अपोजिट कितना है? 6। तो एक यहां है और उसके अपोजिट 6 इधर है। एक का अपोजिट 6। तो अब एक का अपोजिट 6 तीसरा ही तो होता है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा 6 आ गया। तो आप कहीं से भी चलेंगे, तीसरा सतह आपका वो लगातार होना चाहिए, वो एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है। जैसे कि यहां से 2 का अपोजिट, ये 2 ही तो है, हाँ, तो 2 का अपोजिट कितना? 5। 2 का अपोजिट 5। तो ये 2 से आप 5 तक जाएंगे तो यहां से ये 2 है, यहां से 2 से आपको इसके अपोजिट पे जाना है। तो आप कहीं से भी जाएंगे तो तीसरा ही होगा। आप इधर से चलिए तो पहला, दूसरा, तीसरा, आप इधर से चलिए तो पहला, दूसरा, तीसरा, आप इधर से चलिए तो पहला, दूसरा, तीसरा, नीचे से चलेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपको क्या 5 ही बता रहा है, ठीक है। तो 2 का अपोजिट कितना? 5। तो ये समझ में आता है आपको अच्छे से कि किसी भी पासे के प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे की क्या होती है? विपरीत होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पॉइंट पे चलते हैं। लिखा है, विपरीत सतहों की कोई भी भुजा आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है कि विपरीत सतह, मान लीजिए कि 4 का अपोजिट कितना हो गया? 3 हो गया। 4 का अपोजिट कितना? 3, ठीक है। तो इसका कोई भी सतह, ये 4 है, ये वाला 3 है, तो कोई भी इस सतह का भुजा, भुजा मतलब ये वाला भुजा, तो ये वाला भुजा, ये 3 का पूरा ये भुजा है, ठीक है। और इसके विपरीत में ये क्या है? 4 है,
इसका पूरा ये भुजा है। तो देखें तो दोनों आपस में अलग अलग चीज है, दोनों विपरीत है, तो इसका कोई भी भुजा आपस में सटेगा क्या? नहीं सटेगा, है। तो वही चीज लिखा है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, ये चीज हम लोग जानते हैं, ये चीज समझते हैं अच्छे से। चलिए पॉइंट नंबर 3 में आइए, कह रहे हैं किसी भी पासे के दो विपरीत सतहों को एक साथ नहीं देखा जा सकता है। तो सही बात, एक साथ आप कैसे देखेंगे? जैसे ये डाइस है, तो अब मान लीजिए कि 2 का अपोजिट क्या हो गया? 5। तो या तो आप 2 को देखिए या तो 5 को देखिए, इसको एक साथ आप देख ही नहीं पाएंगे। और इसमें एक पॉइंट ऐड ये भी कर सकते हैं कि किसी भी पासे के मैक्सिमम 3 ही सतह को हम देख सकते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट एक आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चौथा नंबर देखें, किसी भी पासा के मैक्सिमम 3 सतह, है ना, मैक्सिमम 3 सतह को देखा जा सकता है। चलिए, तो ये भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो मैक्सिमम 3 सतह, अधिकतम 3 सतह को ही आप देख पाएंगे। आप ये डाइस को देखिए, आप इसमें 6 सतह, ठीक है, 6 सरफेस है, लेकिन 6 का 6 सरफेस आप देख पाएंगे क्या एक साथ? मैक्सिमम आप यदि कोशिश करेंगे, आपको सामने से देखेंगे तो एक सतह दिखाई देगा, ठीक है, एक सतह दिखाई देगा। लेकिन आप इसमें सोचेंगे कि इसमें मैक्सिमम सतह हमको देखना है, तो मैक्सिमम आप ये वाला एंगल लेंगे तो मैक्सिमम आपको ये वाला 1 2 और 3 ही आपका सरफेस दिखाई देगा। इसमें कभी भी 4 5 6 नहीं दिखाई देगा, तो मैक्सिमम 3 ही सरफेस इसमें आप देख पाएंगे। कहीं से भी आप देखेंगे तो मैक्सिमम 3, कभी भी आपको 4 सतह या 5 सतह या 6 सतह नहीं दिखाई देगा। इसमें मिनिमम तो 1 और मैक्सिमम की बात करें तो 3 से ज्यादा कभी भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है, कभी भी नहीं दिखाई देगा, मैक्सिमम 3, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तो अब इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ओपन डाइस में चलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक दूसरे का अपोजिट यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। चलिए, चौथा नंबर भी हम लोग का क्या क्लियर हो गया। अब यहां से देखिए, अब देखिए यहाँ पे ओपन डाइस 1 2 3 4 5 ओपन डाइस लिए हैं। तो यहाँ पर 5 ओपन डाइस लिए हैं, तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है वो आपने देखा पहले भी, और इसको समझने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे और बहुत ही आसानी से करेंगे। जरा देखिए इसको ध्यान से, यहाँ पे लिखा है कि किसी भी पासे के प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। तो हम लोग या तो हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली तीसरा सतह जाना है, या तो हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली। तो इसमें यदि आते हैं आप, तो यहां से प्रत्येक तीसरा मतलब पहला दूसरा तीसरा, तो यहां से आप बोलेंगे 4 का अपोजिट कौन हो गया? 3 हो गया, ठीक है। फिर इधर आएंगे इस टुकड़े में, इस हिस्से में, तो पहला दूसरा तीसरा, तो 2 का अपोजिट क्या हो गया? यहां से बोलेंगे 2 का अपोजिट 1 या 1 का अपोजिट 2, वाइस वर्सा। अब यहां से 6 और 5 बच गया ना, तो 6 का उल्टा क्या होगा? 5 ही होगा। यहां से देखिए तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो 4 का अपोजिट कितना? 3। तो यहां से 4 का अपोजिट कितना हो गया? 3 हो गया। अब यहां से पहला दूसरा तीसरा, तो 1 का अपोजिट कितना हो गया? 2 हो गया। अब जो बचा है 6 और 5, ये एक दूसरे का अपोजिट होगा, तो 6 का अपोजिट कितना? 5। तो वाइस वर्सा ना, 4 का उल्टा 3, 3 का उल्टा 4 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 4, 1 का 2, 2 का 1, वाइस वर्सा, ठीक है, विलोमतः। अब इसमें आइए, यहां से स्टार्ट करेंगे तो तीसरा कौन सा दिखाई देगा? ये वाला, मतलब पहला दूसरा तीसरा, तो ये एक दूसरे का क्या हो गया? अपोजिट हो गया। फिर पहला दूसरा तीसरा एक दूसरे का क्या हो गया? अपोजिट हो गया। अब जो बचा है सी बी, इसका कोई भी सतह एक दूसरे से मिल नहीं रहा, तो एक दूसरे का अपोजिट हो गया। तो यहां से बोलेंगे ए का अपोजिट कितना हो गया? तो डी हो गया। ई का कितना हो गया? तो एफ हो गया। अब जो बचा सी, तो सी का कितना हो गया? बी, या बी का कितना हो गया? सी। क्लियर है। इसमें आइए, तो यहां से आप बोलेंगे एक का अपोजिट क्या हो गया? 4 हो गया, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा है। अब 2 का अपोजिट क्या हो गया? 6 हो गया, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा है। अब जो बचा है कौन? 5, तो 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आप लिख लेंगे, जब नोट करेंगे तो आप सबका अपोजिट लिखेंगे। यहां से आइए, पहला दूसरा तीसरा मतलब स्टार का अपोजिट ये सर्कल हो गया ना, स्टार का अपोजिट क्या हो गया? सर्कल हो गया। अब यहां से पहला दूसरा तीसरा, तो भागा का अपोजिट क्या हो गया? प्लस हो गया। ये डिवाइड का सिंबल, और इसका अपोजिट कौन हो गया? प्लस, क्योंकि तीसरा है, हमेशा क्या देखना है? तीसरा, या तो वर्टिकली या तो हॉरिजॉन्टली।
आप जाएंगे पहला दूसरा तीसरे में, तो पहला उसके बाद तीसरा एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। समझना बहुत ही आसान है इसको। अब यहां से बचा क्या, हैश और ये मल्टीपल का सिंबल। तो हैश का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुना, ठीक है, एक दूसरे का क्या हो गया, अपोजिट हो गया। इसमें जरा बताइए, इसमें जरा बताइए, तो यहां से बोलेंगे 1 2 3, मतलब 5 का अपोजिट कौन हो गया, 3 हो गया। फिर यहां से अब देखिए लगातार तीसरा तो आपको नहीं मिल रहा है, इसमें लगातार अब यहां से 1 2 और यहां से बचा है। तो अब सोचिए जरा, अब यहां से सोचिए 4 का अपोजिट 1 नहीं हो सकता है, ठीक है, 1 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी सतह आपस में नहीं मिलता है। विपरीत जब भी आप निकालते हैं उसका कोई भुजा, यहाँ पढ़े ना कि किसी भी पासे के दो विपरीत सतहों को, अच्छा ये तो अलग चीज, यहाँ पे विपरीत सतहों की कोई भी भुजा आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती है। तो कोई भी भुजा, मान लीजिए 4 का 1 नहीं हो सकता कभी, ठीक है। अब देखिए 4 का 6 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 4 का 6 लेंगे तो 1 का 2 बचेगा जो सटा हुआ है। तो आप एक काम करिए, 4 का ले लीजिए 2 और 1 का ले लीजिए कितना, 6। अब तो हो सकता है, 4 का 1 नहीं हो सकता है, 4 का 6 नहीं हो सकता, सॉरी हाँ 4 का 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 का जब 6 ले लेंगे तो 1 का 2 लेना पड़ेगा और इसका दोनों का भुजा आपस में क्या सट जाएगा, तो एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या लिए, 4 का ले लिए 2, तो 1 का क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये चीज समझ में आया, तो ये चीज आप अच्छे से समझ गए, यहाँ पे अपोजिट निकालने आप सीख गए। तो अब इस पे जो क्वेश्चन आएगा ना उसको भी आसानी के साथ हम लोग कर लेंगे, इजिली हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर जो क्वेश्चन आपने स्टार्टिंग में देखा था उस क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 करके करेंगे। फिर इस पे देखेंगे कि एनटीपीसी में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, उस पे भी चर्चा करेंगे, उसको भी बना लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आया, तो सबसे पहले इसको हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे उस क्वेश्चन पे जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, 1 बाय 1 करके उस क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। फिर देखेंगे एनटीपीसी वाले पेपर में जो आया था जो क्वेश्चन ओपन डाइस से, उसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसको आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, जरा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछता है, ये पूरा ओपन डाइस है, इसको जब मोड़ा जाएगा, फोल्डिंग किया जाएगा इसका, तो इसमें से कौन सा बन सकता है, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका इसमें आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, देखिए जरा ध्यान से। यहां से आप बताइए कि अब यहां से सारे का अपोजिट आप निकाल सकते हैं ना, सारे सरफेस का आप अपोजिट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे की विपरीत होती है। तो यहां से पहला दूसरा तीसरा, तो यहां से आप बोल सकते हैं कि 2 का अपोजिट कितना हो गया, 4 हो गया। फिर यहां से पहला दूसरा तीसरा, मतलब 1 का अपोजिट कितना हो गया, 6 हो गया। 1 का अपोजिट कितना हो गया, 6 हो गया। अब बचा कौन कौन, 5 और 3, तो 5 और 3 एक दूसरे का विपरीत होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन ऑफ डाइस में दूसरा नंबर पॉइंट देखिए आप, उसमें लिखा है कि कभी भी 2 विपरीत सतह को एक साथ नहीं देखा जा सकता है। अब जो ये 4 फोल्डिंग करके 4 डाइस बनाया गया है, तो इस डाइस में मैक्सिमम आपको सरफेस दिखाया गया है, मतलब मैक्सिमम 3 सरफेस। अब बताइए जब एक दूसरे का अपोजिट होगा तो एक साथ दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। अब इसमें 3 1 5 है मान लीजिए, तो इसमें 3 1 5 कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, क्योंकि अपोजिट वाला वो दिखाई देगा ही नहीं आपको, ठीक है, एक साथ कभी दिखाई देगा ही नहीं। तो यहां से अब देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको करेंगे, ऑप्शन से इसको पूरा छांट देंगे। अब देखिए 2 के साथ कभी 4 इसमें दिखाई देगा क्या, नहीं देगा, क्योंकि 2 4 एक दूसरे का अपोजिट है। तो 2 के साथ 4 जहां भी दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। तो 2 के साथ 4 यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां पे ये 2 के साथ 4 एक दूसरे का जब अपोजिट है तो ये दिखाई नहीं देना चाहिए, गलत हो गया। फिर 1 का अपोजिट कितना, 6 है, तो 1 और 6 एक साथ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो 1 के साथ जहां भी 6 दिखाई देगा वो आपका गलत हो जाएगा। 1 के साथ 6, तो 1 का 6 अपोजिट है, अपोजिट एक साथ नहीं देखा जा सकता है। उसके बाद देखिए 5 का अपोजिट 3 है, तो 5 और 3 एक साथ जहां भी दिखाई देगा वो गलत हो जाएगा। तो 5 के साथ 3 यहां पे दिखाई दे रहा है, ये वाला ऑप्शन आपका क्या, गलत हो गया। तो राइट आपका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है,
कितना आसानी से हम लोग देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां से आप बोलेंगे सी का अपोजिट हो गया डी, तो सी का बोलेंगे अपोजिट हो गया डी। उसके बाद बी का क्या हो गया एफ, तो बी का अपोजिट हो गया कितना एफ। उसके बाद कौन बचा है ए और ई, ये प्रत्येक तीसरा भी हो गया। ए का अपोजिट कौन हो गया ई हो गया। अब सी डी अपोजिट है एक दूसरे के, एक साथ दिखाई देगा, दिखाई देगा, आप बोलिए दिखाई देगा, नहीं देगा ना। तो सी के साथ डी जहां भी दिखेगा वो गलत होगा ना ऑप्शन, क्योंकि अपोजिट सरफेस है, वो एक साथ कभी दिखाई देगा ही नहीं, क्योंकि उसकी भुजा आपस में सटी हुई रहती है। और अपोजिट वाली की क्या, अपोजिट वाली सरफेस, ये अपोजिट सतह है, इसके मतलब ये 6 है, इसका अपोजिट कौन सा है 1 है। तो 1 और 6 आप कभी भी एक साथ देख पाएंगे क्या, 1 और 6 कहीं से भी आप देख पाएंगे क्या, नहीं देख पाएंगे। तो ये अपोजिट है, अपोजिट को आप एक साथ नहीं देख पाएंगे। 1 का अपोजिट 6, आप या तो 6 को देखिए या तो 1 को देख सकते हैं, दोनों को एक साथ नहीं देख सकते हैं। और दोनों की भुजा आपस में, ये जो भुजा है ना, ये आपस में सटी हुई नहीं रहती है, ठीक है, चिपकी हुई नहीं रहती है। तो क्लियर है। तो यहां से सी के साथ डी कहां दिखाई दे रहा है, यहां गलत हो गया। सी के साथ डी यहां है, गलत हो गया। सी डी कट गया। बी के साथ एफ, बी के साथ एफ, तो यहां नहीं है। तो ए के साथ ई से छांट लेते हैं हम लोग, ए के साथ ई यहां दिखाई दे रही है, नहीं हो सकता, ये वाला राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो कितना आसान है, बहुत ही ईजी है। चलिए अब उस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं कैसे हम लोग जल्दी जल्दी एकदम आसानी से बिना पेन पेपर उठाए हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, लिखा है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच आंसर फिगर कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द फिगर गिवन इन द क्वेश्चन। इसका मतलब यही है कि ये जो आपका दिया गया है ओपन डाइस, इसको जब फोल्डिंग किया जाएगा, जब मोड़ा जाएगा, तो इस 4 ऑप्शन में से कौन सा फिगर बन सकता है। ठीक है, तो यहां से आप देखिए, यहां से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। यहां से ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां से स्टार है ये, उसके बाद परसेंटेज है, उसके बाद हैश है, उसके बाद ये डॉलर है, ग्रेटर देन, और ये वाला क्या सिंबल है, 1 टाइप दिख रहा है, या फुल स्टॉप हिंदी में होता है इस तरह का। तो जो भी सिंबल है, आई बोलिए, जो बोलिए। अब यहां से देखिए, यहां से आप बोल सकते हैं कि इस स्टार का अपोजिट कौन हो गया, तो तीसरा, मतलब स्टार का अपोजिट क्या हो गया यहां से, तो आप बोलेंगे स्टार का अपोजिट हो गया, ये क्या है, हैश है। उसके बाद यहां से डॉलर का अपोजिट क्या हो गया, ये वाला, ठीक है। और जो बचा मतलब ये परसेंटेज और ये ग्रेटर देन, ये एक दूसरे का अपोजिट। तो अब ऑप्शन में चलेंगे, ऑप्शन से छटनी कर देंगे। तो देखिए अब स्टार के साथ आपका यहां से 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ए बी सी डी, ठीक है, 4 ऑप्शन, ए बी सी डी, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। तो यहां से देखिए, अब ध्यान से देखिए आप, अब स्टार के साथ कभी भी हैश आएगा क्या, नहीं आएगा। एक साथ कभी दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है। तो स्टार के साथ हैश आपका देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ये बी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि स्टार के साथ हैश आपको कभी दिखाई नहीं देगा, आपको वहां दिखाई दे रहा है स्टार के साथ हैश, तो आपका बी नंबर ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए, लिखा है यहां पे देखना है कि डॉलर के साथ ये वाला सिंबल, यहाँ आई बोलिए इसको, डॉलर के साथ आई वाला सिंबल, तो डॉलर के साथ आई वाला सिंबल देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, एक साथ कभी नहीं हो सकता है, रॉन्ग हो गया। उसके बाद परसेंटेज के साथ ग्रेटर देन कभी नहीं दिखेगा, तो परसेंट के साथ ग्रेटर देन ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा है, वो भी रॉन्ग हो गया। राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो यहां से छटनी करके हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, छांट के 3 ऑप्शन रॉन्ग कर देंगे, जो बचेगा वो आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी जल्दी करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहां से इस तरह का है, ठीक है, यहां पे है 1 6 3 4 5 और कितना 2। तो अब बताइए, अब जल्दी जल्दी करेंगे। तो यहां से आप बोलेंगे 6 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया।
3 का अपोजिट कितना हो गया, 5 हो गया, और 1 का अपोजिट कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो अब डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन में जाएंगे। 6 का 4, तो 6 4 एक साथ दिखाई नहीं देगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, 6 के साथ 4 ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, तो अब देखिए यहां से 1 का अपोजिट हो गया कितना, या यहां से पहले 6 का अपोजिट कितना हो गया, 4, तो 6 का 4, तो 6 4 एक साथ दिखाई नहीं देगा, तो 6 के साथ 4 एक नंबर में दिखाई दे रहा है, गलत हो गया। फिर 3 का अपोजिट कितना हो गया, 5, तो 3 5 एक साथ दिखाई नहीं देगा, तो 3 5 आपका ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, रॉन्ग हो गया। अब उसके बाद 1 का 2, तो 1 का 2 अपोजिट हो गया, एक साथ दिखाई नहीं देगा, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका डी में दिखाई दे रहा है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना आसान हो गया। अब इसको हम लोग देखेंगे और फटाफट ऑप्शन में जाएंगे और देखेंगे कौन सा आंसर इसमें हो सकता है। तो 3 ऑप्शन छट जाएगा, जो बचेगा वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। यहाँ पे किस तरह का फिगर है, ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला है। ठीक है, NSOQRP। तो जो लोग समझ गए अच्छी तरह से, तो वो वीडियो को पॉज करके बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिए, इस क्वेश्चन को भी आप करिए। ठीक है, तो यहां से N का अपोजिट O, Q का P और S का कितना, S का आपका R हो जाएगा, ये चीज दिया हुआ है। तो A B C D 4 ऑप्शन, देखिए ऑप्शन वहां ध्यान दीजिए। अब N के साथ O कभी नहीं दिखाई देगा क्योंकि अपोजिट हो गया, तो N के साथ O, N के साथ O कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए इसको छोड़िए। अब Q के साथ P, Q के साथ P आपका दिखाई नहीं देना चाहिए, तो Q के साथ P आपका A में दिखाई दे रहा है और Q के साथ P आपका D में, तो A भी छट गया, D भी छट गया। दोनों में Q के साथ P, QP दिखाई दे रहा है क्योंकि QP एक दूसरे का अपोजिट है, नहीं दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर A में भी दिखाई दे रहा है Q के साथ P, और ऑप्शन नंबर D में भी दिखाई दे रहा है Q के साथ P। खत्म हो गया 2 ऑप्शन। अब यहाँ पे SR नहीं दिखाई देना चाहिए, SR C में दिखाई दे रहा है, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर D आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए 4th नंबर, देखिए 4th में देखिए इस बार कैसा आपका फिगर बना है, इस बार ये वाला है ना, ये वाला। ठीक है, ये वाला, यहाँ से X है, Q है, Z है, P है और R है, यहाँ से क्या है, Y है। ठीक है, तो यहाँ से अब अपोजिट ढूंढना पड़ेगा, तो X का अपोजिट यहाँ कितना हो जाएगा, Z हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से Y का हम Q ले नहीं सकते और Y का R ले नहीं सकते, क्योंकि R ले लेंगे Y का तो ये दूसरे एक दूसरे का अपोजिट हो नहीं सकता है। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि हम लोग ले लेते हैं किसका, Y का कितना P, तो बचेगा Q का कितना R, क्योंकि अपोजिट लेने में ध्यान देना पड़ेगा कि अपोजिट मीन्स एक दूसरे से सटना भी नहीं चाहिए, है ना, एक दूसरे से चिपकना भी नहीं चाहिए उसका कोई भी भुजा। ठीक है, तो वो ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग कैसे सावधानी बरते कि Y का अपोजिट हम लोग Q ले नहीं सकते क्योंकि ये तो सटा हुआ है। अब P ले सकते हैं और R ले सकते हैं। R इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि R जब ले लेते तो एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो पाता, क्योंकि ये दोनों चिपक जाता, सट जाता। तो हम लोग क्या किए, Y का P ले लिए, Q का R ले लिए। तो 4 ऑप्शन A B C D, वहां से ध्यान दीजिए ऑप्शन पे आप। ठीक है, अब देखिए X के साथ Z कहाँ दिखाई दे रहा है, X के साथ Z आपको दिखाई दे रहा है A में, खत्म हो गया। फिर उसके बाद Y के साथ P, Y के साथ P आपका कहाँ दिखाई दे रहा है, Y के साथ P ऑप्शन नंबर C में दिखाई दे रहा है, खत्म हो गया। उसके बाद कौन बचा है, Q और R ना, तो Q के साथ R ऑप्शन नंबर B में दिखाई दे रहा है, खत्म हो गया। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, तो अब तो आप समझ गए होंगे, ओपन डाइस बहुत ही आसान हो गया, बहुत ही इजी हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे उस क्वेश्चन की तरफ जो एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन, चलिए देखिए देखिए क्या क्वेश्चन पूछा।
देखिए क्वेश्चन, आरआरबी का क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई शीट को रेखाओं के अनुसार मोड़ने पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा घन बनेगा। ठीक है, तो एकदम आसान है ना। देखिए ये क्वेश्चन, ये फिगर है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 5 2 3 4 और कितना है, 1 है। ठीक है ना, 6 5 2 3 4 और 1, 4 ऑप्शन दिया गया है ABCD। देखिए वहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, लिख दिया मैंने यहाँ अच्छे से ताकि आपको वहाँ दिखाई, अच्छे से नहीं दे रहा हो तो यहाँ पे अच्छे से आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप क्या बोलेंगे, यहाँ से आप बोलेंगे कि 6 का अपोजिट कौन हो गया 2, 5 का कौन 3 और 1 का कौन 4 या 4 का कौन 1, एक दूसरे का अपोजिट। अब कभी भी 6 के साथ 2 नहीं दिखाई देगा क्योंकि अपोजिट, तो 6 के साथ 2 देखिए 6 2 6 2 6 2 कहाँ मिला आपको, A नंबर में, खत्म हो गया। फिर आपको 5 के साथ 3 5 3 5 3 कहाँ है, 5 3 5 3 B में, B खत्म हो गया। उसके बाद 1 का 4 1 का 4 1 का 4 1 का 4 D में है, 1 का 4 आपको 1 4 D में दिखाई दे रहा है, खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर। क्लियर है, चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे उस क्वेश्चन की तरफ जो क्वेश्चन मेरे शिफ्ट का है। ठीक है, ये 31 जुलाई 2021 में जो लास्ट शिफ्ट हुआ था, 7th फेज का लास्ट शिफ्ट, तो वो मेरा शिफ्ट था, मैं उसमें अपियर हुआ था। तो उस क्वेश्चन को देखिए, क्या क्वेश्चन पूछा था। देखिए, कागज के बने एक घन की 4 स्थितियां नीचे दर्शाई गई है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कागज के इस घन को खोले जाने पर इसका सही खुला रूप इनमें से कौन सा होगा। ये 4 ऑप्शन देख रहे हैं आप। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या कर दिया, थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल का कर दिया है। तो सबसे पहले इसमें इस डाइस में अपोजिट आपको खोजना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर करना पड़ेगा। मतलब इस बार उल्टा दिया ना क्वेश्चन को, पहले वो डाइस को खोल के पूछ रहा है कि खुला हुआ रूप कौन सा दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको पिछला 2 वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जब तक आप केस नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 3 केस मैंने पढ़ा है आपको, 3 केस। ठीक है, केस 1 केस 2 केस 3, किसके अंदर, जब हम लोग देख रहे थे कौन सा, जनरल डाइस। तो 2 तरह का डाइस मैंने बताया आपको, एक स्टैंडर्डाइज, दूसरा जनरल डाइस। तो स्टैंडर्डाइज के क्वेश्चन तो इजी होते हैं, लेकिन जनरल डाइस के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते हैं। ठीक है, उसमें 3 केस मैंने बताया है, तो वो केस आपको पहले देखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन आप बना पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं जल्दी जल्दी। मान लीजिए, चलिए क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ठीक से, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं अलग से। ठीक है, एक यहाँ बना देते हैं। चलिए देखिए, ये 4 स्थिति दिखाने का मतलब क्या है, डाइस एक ही है। डाइस क्या है, ये डाइस है, ये एक ही डाइस है। इसको कभी इस एंगल से दिखाया, कभी इस एंगल से दिखाया, कभी इस एंगल से दिखाया, मतलब 4 एंगल से इसको दिखाया गया है। ठीक है, एक ही डाइस है, 4 पोजीशन इसका दिखाया गया है। अब देखिए डाइस का वहाँ पे कुछ और फिगर बना हुआ है, वहाँ पे इस तरह का बना हुआ है, इस तरह का है ना, तो कोई बात नहीं, इस तरह का भी बना सकते हैं, इस तरह का भी बना सकते हैं। 3 आपका सरफेस खाली बस दिखना चाहिए। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे 6 3 2 3 4 2, उसके बाद 6 1 5 5 3 और कितना 6। अब यहाँ सबसे पहले वो केस आपको पढ़ना होगा, जिन लोगों ने पढ़ा है वो केस नंबर आपका 2 या कोई भी केस आप इसमें लगा सकते हैं। 3 केस हम लोगों ने पढ़ा है, 1 2 3 जनरल डाइस के अंदर। इसमें कोई भी केस अप्लाई करके यहाँ से अपोजिट निकाल लेना है। ठीक है, अपोजिट निकाल लेना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रीफर करते हैं हमेशा केस 2 को, जहां एक सरफेस कॉमन हो जाए। जब एक सरफेस कॉमन हो जाता है ना, तो वहां पे निकालना बहुत ही आसान हो जाता है एक दूसरे का अपोजिट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि एक सरफेस वाला कौन सा, एक कॉमन सरफेस वाला कौन सा इसमें है पोजीशन।
इस दोनों में देखते हैं तो 3 3 2 2, ये 2 को कॉमन हो गया तो इसको छोड़ देते हैं। स्पेस पे आते हैं तो 3 2 6 1 5 6, हाँ यहाँ मिल गया। तो यहाँ से हम लोग देखें कि इस दोनों को कंपेयर करने से क्या हो रहा है कि एक कॉमन सरफेस मिल गया है। तो जब एक कॉमन सरफेस मिल जाता है तो यहाँ से सबका अपोजिट निकालना आसान होता है। तो इस दोनों में देखिए एक कॉमन सरफेस, तो 6 का अपोजिट कौन हो जाता है? जो इस दोनों से एब्सेंट है। तो एब्सेंट कौन है? तो आप बोलेंगे 4 है, तो 6 का अपोजिट 4 हो गया। अब यहाँ से क्लॉकवाइज घूमते हैं तो पहले नंबर पे कौन आता है? 2, ठीक है। यहाँ से क्लॉकवाइज घूमते हैं तो पहले नंबर पे कौन आता है? 5। बाकी बचा कौन? 3 और 1, तो ये 3 और 1 दूसरे का अपोजिट। तो आप जाके देखिए वीडियो, आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप जाके देखिए, वीडियो जाके देखिए। 2 वीडियो इस पे ऑलरेडी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए देखिए, अब निकल गया ना एक दूसरे का अपोजिट। अब चलेंगे ऑप्शन में, ABCD, ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन में देखिए आप कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, यहाँ भी छटनी करना है, यहाँ भी छांट के हम लोग को निकालना है आंसर। तो देखिए 6 का अपोजिट 4, तो 6 का अपोजिट 4 है, तो कहाँ 6 का अपोजिट आपको 4 एक दूसरे से चिपका हुआ मिल रहा है? देखिए 6 4, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ध्यान से देखिए 6 और 4 भुजा एक दूसरे से सट रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से नहीं हो सकता है, काट दीजिए उसको। अब यहाँ से देखिए 2 5, 2 5 एक दूसरे से चिपका हुआ कहीं दिख रहा है? तो आप बोलेंगे हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। सी तो ऐसे भी छट गया ना, सी वैसे भी छट गया। तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं कि लगातार तीसरी संख्या भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 और 3 देख लीजिए, 1 और 3 से छट रहा है 2 ऑप्शन। पहला नंबर देखिए, तो पहला नंबर वहां से देखिए आप, 1 और 3 जब एक दूसरे का अपोजिट है तो एक दूसरे के आसपास नहीं रहना चाहिए, सटना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में भी सट रहा है और ऑप्शन नंबर डी में भी देखिए सट रहा है। डी में भी 1 और 3 एक साथ है, तो हो नहीं सकता है। तो कौन बचा? बी आपका राइट आंसर है। अब बी से आप निकाल भी सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन से आप सारा निकाल भी सकते हैं। चलिए देखते हैं निकाल के। यहां देखिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए ये ना ऑप्शन नंबर बी, इसमें है 4 1 2 3 5 और कितना 6। तो यहाँ से 1 का अपोजिट 3, तो जो यहाँ से निकल रहा है, फिर 2 का अपोजिट कौन? 5, तो यहाँ से निकल रहा है, और 6 का अपोजिट कौन? 4। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, या तो हम लोग ऑप्शन से भी छटनी कर दिए, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और अब डाइस के क्वेश्चन जब भी आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे तो चेहरे पे आ जाएगी मुस्कुराहट, क्योंकि आप इसको आसानी से बिना समय गवाए, बिना पेन पेपर की सहायता से आप कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो आप चाहें तो एक बार फिर से देख सकते हैं, नहीं समझ आया तो। और इसके पहले आप डाइस के ऊपर जो 2 वीडियो आया है उसको भी आप जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिए। और स्टार्टिंग वाला वीडियो है तो उसमें थोड़ा क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और थोड़ा लाइटिंग वाला क्वालिटी थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे यदि आप चैनल पे नए हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देंगे, बेल आइकन को हिट करेंगे ताकि वीडियो जो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएगा। और ज़रूरतमंदों तक आप ज़रूर इसको शेयर करें वीडियो को, जिनको ज़रूरत है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।